हम सबने बचपन में मिस्टर इंडिया तो देखी होगी, जहां जो अनिल कपूर हैं वो क्या हो जाते हैं, इनविजिबल हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम अदृश्य हो जाए, गायब हो जाए, तो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे या फिर किसी की मदद कर पाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर ये जादुई ताकत किसी ऐसे इंसान के हाथ लग जाए जो अंदर से कड़वा गुस्सैल हो। आज की कहानी जो स्टोरी है, वीडियो लेक्चर हम करने वाले हैं, वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट क्लास 10 का एक बेहद इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसमें हम सारे के सारे कैरेक्टर स्केचेस, थीम्स और पूरा का पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन करने वाले, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले हम सारे के सारे कैरेक्टर स्केचेस और थीम्स जो हैं वो देखते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टर स्केचेस देख लेते हैं। सबसे पहला है ग्रिफिन। ग्रिफिन इज अ सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, द ब्रिलियंट एंड इमोरल साइंटिस्ट। बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है लेकिन इमोरल है, अनैतिक है। ये इन्वेंट्स अ फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला इन्वेंट करता है जो कि क्या कर देता है, लोगों को इनविजिबल कर देता है। शोइंग इज, और यही शो करता है उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस। हालांकि उसका जो लैक ऑफ एथिक्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टर्न्स हिज इंटेलिजेंस इनटू कर्स, सॉरी, कि उसकी जो अनैतिकता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लोगों के प्रति, समाज के प्रति, वही क्या कर देता है, उसके इंटेलिजेंस को कर्स में बदल देता है। क्वाइट सेल्फिश ही इज, लॉलेस है, कानून नहीं पालता है, मानता है, एरोगेंट है और अपनी इनविजिबिलिटी को चुराने, लोगों को डराने, धमकाने, पुलिस से भागने में यूज करता है। ग्रिफिन शोज, ये शो करता है कि नो रिमोर्स फॉर हिज एक्शन, उसके एक्शन पर उसको कोई पछतावा ही नहीं होता है। एंड बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी सुपीरियर टू अदर्स, और दूसरों से खुद को हमेशा सुपीरियर मानता है। उसकी जो इच्छा होती है, डिजायर फॉर पावर मेक्स हिम क्रूअल एंड इनह्यूमन, कि जो पावर पाने की जो उसकी इच्छा होती है ना, वो क्या बना देता है, उसे निर्दयी बना देता है, इनह्यूमन बना देता है। द स्टोरी ये रिप्रेजेंट करती है कि वार्निंग देती है दैट साइंटिफिक नॉलेज, जो साइंटिफिक नॉलेज है, विदाउट मोरल वैल्यूज लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, की बिना मोरल वैल्यूज के जो साइंटिफिक नॉलेज है वो किसी डिस्ट्रक्शन से कम नहीं है। नाउ कम टू द सेकंड कैरेक्टर, मिसेस हॉल। इसका बहुत रेयर बताया गया है, बात की गई है, लेकिन मिसेस हॉल के ऊपर भी क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। मिसेस हॉल इज द ओनर ऑफ एन वेयर ग्रिफिन स्टेज, यानी वो इपिंग के छोटे से इन जहां पर रहती, जहां जाता है ग्रिफिन, उसकी ओनर होती है मिसेस हॉल। शी इज काइंड, पोलाइट एंड हॉस्पिटेबल बाय नेचर, बहुत ज्यादा हॉस्पिटेबिलिटी शो करती है, हॉस्पिटेबल होती है नेचर से। शी ट्रीट्स ग्रिफिन विद रिस्पेक्ट डिस्पाइट हिज स्ट्रेंज बिहेवियर, बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बिहेवियर होने के बावजूद भी वो ग्रिफिन से बहुत ही रिस्पेक्टफुल बात करती है। हाउएवर शी इज ऑल्सो प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल है और ऑब्जर्वेंट है, माहौल को समझती है, जानती है, परखती है। व्हेन ग्रिफिन, जब वो रिफ्यूज कर देता है रेंट पे करने से, बिहेव्स रूडली, रूडली बिहेव करता है, शी बिगिंस टू डाउट हिम, डाउट करना शुरू कर देती है। मिसेस हॉल रिप्रेजेंट करती है कॉमन सेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉमन सेंस को वो रिप्रेजेंट करती है। उसका जो रिएक्शन है वो शो करता है कि कैसे ऑर्डिनरी पीपल रिस्पॉन्ड करते हैं व्हेन काइंडनेस इज टेकन एडवांटेज ऑफ, कि जब काइंडनेस का एडवांटेज लिया जाता है ना लोगों के द्वारा, जब फायदा उठाया जाने लगता है, तो लोगों का रिस्पॉन्ड कैसा होना चाहिए, ये कैरेक्टर शो करता है। ये हाईलाइट करती है स्टोरी द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस बिटवीन ट्रस्ट एंड कॉशन, सावधानी रहना, सावधान रहना और सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी। हाँ, ट्रस्ट करना बहुत अलग बात है, लेकिन ट्रस्ट के साथ साथ सावधान रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इसके सारे थीम्स देखते हैं। सबसे पहला थीम है हमारा मिसयूज ऑफ साइंस, साइंस का मिसयूज करना, और ये सब सेंट्रल थीम है इस पर्टिकुलर स्टोरी का। ग्रिफिन यूजेस इन्वेंशन, ग्रिफिन यूजेस इन्वेंशन, अपने इन्वेंशन का इस्तेमाल वो गलत तरीके से करता है। किस चीज का इन्वेंशन, इनविजिबिलिटी का, ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए इस्तेमाल नहीं करता बल्कि पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल करता है। इंस्टेड ऑफ कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टू द सोसाइटी, अपने गेम का, अपने किसी पर्टिकुलर इन्वेंशन का इस्तेमाल उसको पॉजिटिवली करना चाहिए सोसाइटी के कल्याण के लिए, लेकिन वो क्या करता है, बिकम सेल्फिश एंड डिस्ट्रक्टिव बन जाता है। ये स्टोरी वॉर्न करता है कि साइंटिफिक प्रोग्रेस अगर बिना मोरल वैल्यूज के हो, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के हो, तो वो डेंजरस हो सकता है। साइंस मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स, साइंस जो है ना वो एथिक्स से ही चलना चाहिए, अदरवाइज इट लीड्स टू कियोस एंड सफरिंग, वरना लोगों को परेशानियां बहुत ज्यादा हो सकती है, दुख सफर बहुत ज्यादा करना पड़ेगा लोगों को। दूसरा है इंटेलिजेंस विदाउट मोरालिटी। ग्रिफिन इज ब्रिलियंट साइंटिस्ट, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, बट ही लैक्स मोरल वैल्यूज, नैतिक शिक्षा या नैतिकता नहीं है उसके अंदर, क्या अच्छा है बुरा है ये समझता नहीं है। हिज इंटेलिजेंस मेक्स हिम एरोगेंट, उसका जो इंटेलिजेंस है ना वो उसे एरोगेंट बना देता है, लॉलेस बना देता है। यही थीम है, हाईलाइट करता है
कि इंटेलिजेंस अलोन इज नॉट इनफ, सिर्फ इंटेलिजेंट होना ही काफी नहीं है, उस पर्सन के अंदर वैल्यूज मोरालिटी भी होनी चाहिए। इट मस्ट बी बैलेंस्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस होना ही काफी नहीं है। द स्टोरी क्लियरली शोज, ये स्टोरी क्लियरली बताती है कि लैक ऑफ एथिक्स टर्न नॉलेज इनटू अ कर्स, की जब हमारे अंदर एथिक्स की कमी होती है ना तो वो उस नॉलेज को कर्स में बदल देता है। तो ये जो थीम्स है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर के क्वेश्चन जो है ना वो इनमें से आते हैं, तो वहां पर हम अपने शब्दों में ना उन थीम को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो यहां से आप उन चीजों को एक्सप्रेस कर पाओगे जब आप अच्छे से पढ़ोगे और वीडियो को लास्ट तक देखोगे। नेक्स्ट इज द पावर एंड करप्शन। इनविजिबिलिटी गिव ग्रिफिन इमेंस पावर, पावर दे देता है जिसके इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट वाइजली, इसको वाइजली इस्तेमाल करने के बजाय ही बिकम्स क्रूअल एंड ग्रीडी, ग्रीडी बन जाता है। ये स्टोरी सजेस्ट करता है कि अनचेक्ड पावर करप्ट्स अ पर्सन्स कैरेक्टर, यानी जब हमारे पास असीम शक्ति आ जाती है ना तो वो लोगों के कैरेक्टर को बताती है और करप्ट कर देती है। ग्रिफिन बिलीव करता है कि वो ही इज अबव द लॉ, वो लॉ से भी बड़ा है, लॉ से भी ऊंचा है, which leads to his moral downfall, जिसकी वजह से उसका moral downfall जो है वो होता है। नेक्स्ट इज आइसोलेशन एंड एलियनेशन। ग्रिफिन्स इनविजिबिलिटी, अब उसकी जो इनविजिबिलिटी है ना सेपरेट्स हिम फ्रॉम सोसाइटी, उसके सोसाइटी से उसे अलग कर देता है। he cannot live a normal life, वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता है, और फॉर्म ह्यूमन कनेक्शन, और ह्यूमन कनेक्शन भी नहीं बना सकता है। His isolation increases his anger and cruelty, उसका जो आइसोलेशन है ना वो बढ़ाता है उसके गुस्से को, उसकी क्रूएल्टी को बढ़ाता है। द स्टोरी ये शो करता है कि ह्यूमंस नीड सोशल बॉन्ड्स, कि लोगों को सोशल बॉन्ड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सेपरेशन फ्रॉम सोसाइटी लीड्स टू इमोशनल एंड मोरल डिके, कि अगर हम सोसाइटी, हमारे समाज, हमारे लोगों से दूर रहेंगे ना कहीं इमोशनल डिसबैलेंस होगा और मोरल डिके होगा, कि हमारे अंदर अनैतिकता आएगी, चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा, जहां पर हम लोगों का गलत करने की भावना जो है ना वो ज्यादा आएगी हमारे अंदर। नेक्स्ट इज लॉलेसनेस एंड क्राइम। ग्रिफिन रिपीटेडली ब्रेक्स द लॉ, लॉ को रिपीटेडली ब्रेक करता है, चुराता है, लोगों को धमकाता है, डराता है। He believes that being invisible frees him from social rule, भाई उसके ऊपर कोई सा भी रूल नहीं है, वो सबसे बड़ा है, ऐसा उसको लगने लगता है। ये स्टोरी स्ट्रांगली कन्वे करती है कि कोई भी जो है ना इज अबव द लॉ, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। क्राइम ऑलवेज लीड्स टू कॉन्सिक्वेंसेस, क्राइम का हमेशा बुरा नतीजा, बुरे परिणाम ही होते हैं। अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है बहुत बार। कैसा? ग्रिफिन्स बैंडेज्ड अपीयरेंस हाइड्स अ टेरिफाइंग रियलिटी, कि जो अपने अपने रियलिटी को ढक तो लेता है बैंडेजेस से। लोग इनिशियली जज हिम बाय हिज एक्सटर्नल डिस्गाइज, उसके एक्सटर्नल डिस्गाइज से जज करते हैं, लेकिन बाद में जब उस लोगों को पता चलता है सच का तो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं लोग। दिस थीम हाइलाइट्स द अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, अपीयरेंसेस जो है ना वो डिसेप्टिव हो सकते हैं, छलावा हो सकता है, धोखा हो सकता है, एंड रियलिटी में बी वेरी डिफरेंट, रियलिटी बहुत अलग होती है, हो सकती है। नाउ अब जो पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर है वो हम समझते हैं, वीडियो स्टोरी एक्सप्लेनेशन समझते हैं, ताकि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर पाओ और अच्छे से आंसर जो है वो कर पाओ और स्टोरी भी आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है लंदन की एक ठंडी दोपहर से। दो लड़के सीढ़ियों पर ताजा कीचड़ों के पैरों के निशान देखते हैं। अजीब बात ये थी उन निशान के पीछे कि निशान तो बन रहे थे, लेकिन निशान बनाने वाला इंसान दिख ही नहीं रहा था। वो लड़के उन निशानों का पीछा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो निशान क्या हो जाते हैं, सड़क पर आगे बढ़ते बढ़ते गायब हो जाते हैं। अब वो अदृश्य इंसान कोई और नहीं था, बल्कि एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड साइंटिस्ट ग्रिफिन था। उसने सालों की मेहनत के बाद एक ऐसी दवा खोजी थी जो ह्यूमन बॉडी को क्या कर देती, ट्रांसपेरेंट बना देती थी। ट्रांसपेरेंट यानी जिसके आर पार हम देख सकते हैं। लेकिन ग्रिफिन के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो जितना ही बुद्धिमान था ना वो उतना ही क्रूअल और लॉलेस भी था, यानी कानून को तोड़ने वाला, कानून मानता ही नहीं था। ग्रिफिन का अपने मकान मालिक के साथ क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। अब मकान मालिक उसे घर से चले जाने को कहता है, निकाल देता है बाहर, जिसकी वजह से गुस्से में वो उसके घर को आग लगा देता है, और पकड़े जाने के डर से उसने अपनी दवाई जो बनाई थी वो निगल लेता है, और निगलने के कारण वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और ट्रांसपेरेंट होगा तभी जब वो अपने सारे कपड़े उतार कर फेंक देगा। अब वो सारे कपड़े उतार कर लंदन की ठंडी हवाओं में बाहर निकल जाता है। उसके पास घर नहीं था, ना कपड़े थे, ना पैसे थे। वो एक लॉलेस वॉन्डरर की तरह घूम रहा था लंदन की गलियों में। ठंड से बचने के लिए ग्रिफिन क्या करता है, लंदन के एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में घुस जाता है। जैसे ही स्टोर बंद हुआ
और कर्मचारी घर जाते हैं। ग्रिफिन वहां राजा की तरह रहता है, जहां पर जूते पहनता है, एक बड़ा सा ओवरकोट पहन लेता है, एक छोटी सी टोपी पहन लेता है। दिखने तो लगा था, लेकिन उसका चेहरा अभी भी गायब था। ठीक है, उस स्टोर में रसोई में जाकर वो मांस खाता है, कॉफी पीता है, शराब पीता है, मिठाइयाँ खाता है, मतलब पूरा मजेदार तरीके से आनंद लेता है। और रजाइयों में अपने आप को, रजाइयों के ढेर में सो जाता है। अब तब तक तो सब ठीक था, लेकिन उसको सुबह उठने में बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, देर हो जाती है। तो कर्मचारी आ जाते हैं। अब कर्मचारी जब उसे देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो इधर उधर भागने लगता है। बचने के लिए वो फिर से अपने सारे कपड़े एक एक करके उतार देता है। अब वो फिर से अदृश्य हो जाता है, लेकिन इस बार इस बार फिर से वही जानलेवा ठंड में फंस जाता है। ग्रिफिन समझ जाता है कि उसे सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि एक चेहरा भी चाहिए। तो वो ड्रेडी लेन पहुंचा। ड्रेडी लेन जगह है जहां पर पूरा का पूरा थिएटर का इलाका है। वहां उसने एक दुकान में घुसकर क्या किया, अपना हुलिया जो है ना वो बदल लेता है। माथे पर पट्टियां बांध लेता है, लपेट लेता है, गहरे रंग का चश्मा पहन लेता है और एक नकली नाक और मुस्ताशे जो है ना यानी मूछें लगा लेता है। तैयार होकर अब जब वो बाहर निकलता है तो क्या करता है, दुकानदार को पीछे से हमला कर देता है उसको, और उसे लूट कर वहां से भाग जाता है, पैसे लेकर छीन कर भाग जाता है। लंदन की भीड़ से बचकर वो एक ट्रेन पकड़ता है और इपिंग पहुंच जाता है। इपिंग बहुत छोटा सा गांव था वहां पर, और उस इपिंग में एक छोटा सा इन जो है, छोटा सा होटल टाइप होता है, उसको वहां पर एक रूम जो है वो लेता है। अब उस इपिंग की जो मालकिन होती है ना, वो मिसेस हॉल, बहुत ज्यादा एमिएबल होती है, मिलनसार होती है, घुल मिल जाती है लोगों से। उसने ग्रिफिन से दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन ग्रिफिन जो है ना वो साफ मना कर देता है। वो कहता है भाई यहाँ आने का उसका मकसद मकसद ही जो है ना वो शांति है, तो कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे। अब उसका चेहरा जो है ना वो एक दुर्घटना में क्या है, खराब हो जाता है। वो ऐसा मिसेस हॉल को कहता है, इसीलिए वो अकेलापन चाहता है, अकेला यहाँ रहना चाहता है कुछ समय। अब उसने पैसे तो उधार वो दे दिए थे एडवांस में, तो मिसेस हॉल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब उसने उसको छोड़ दिया, जाने दिया, जाओ भाई तुम्हें जो करना है करो। बहुत जल्दी ग्रिफिन के पैसे खत्म हो जाते हैं। अब ग्रिफिन कहता है मिसेस हॉल को कि मेरा एक चेक आने वाला है, तो वो मैं चेक जैसे ही आता है उसके बाद मैं वो चेक आपको दे दूंगा। तो अब बाद में थोड़ी देर बाद ही ये पता चलता है कि बगल में रहने वाले क्लर्गीमैन को लूट लिया गया है, यानी उसका जो डेस्क खुला था तो उससे पैसे निकाल लिए गए। अब चेक करने के लिए मिसेस हॉल जो है ना वो ग्रिफिन के कमरे में जाती है। ग्रिफिन का दरवाजा खुला है और चारों तरफ कपड़े बिखरे हुए हैं उसके। और अब वो देखता है कि सॉरी वो देखती है कि मिसेस सॉरी जो मिस्टर ग्रिफिन है वो तो है ही नहीं, लेकिन एक कुर्सी होती है उस कमरे में और वो कुर्सी हिल रही है। अब उस कुर्सी को खाली हिलते हुए वो देखती है तो उसे लगता है ये कमरा जो है ना वो पोजेस्ड हो चुका है, यानी अब भूतों का साया आ गया है, और ये सब सारा उस ग्रिफिन की वजह से ही हुआ है। वो भागती है उस रूम को ताला बंद करके, लॉक करके भागती है बाहर। अब हर तरफ ये खबर फैल जाती है कि भाई ये जो ग्रिफिन है ना इसी ने उस क्लर्कीमैन को लूटा है, चोरी किया है। पुलिस वालों को बुला लिया जाता है, कॉल कर दिया जाता है। अब वापस से मिसेस हॉल जो उस रूम में जाती है तो वो देखती है कि जो मिस्टर ग्रिफिन है ना वो उस रूम से बाहर निकल रहा है। तो कहती है कि अभी तो ये कमरा खाली है और तुम एक बंद कमरे से बाहर कैसे निकल रहे हो, कौन हो तुम? तो ग्रिफिन कहता है, ग्रिफिन तो वैसे ही शॉर्ट टेम्पर्ड होता है बहुत ज्यादा, तो वो मतलब बहुत ज्यादा जला जाता है। वो कहता है, तुम जानना चाहती हो मैं कौन हूँ? तो एक एक करके वो अपने सारे कपड़े उतारने लग जाता है। सबसे पहले मास्क। लोग बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई एक बिना सर वाला इंसान कैसे हम करेंगे। तभी पुलिस वाला आता है, जाफर्स नाम होता है उसका। अब वो जैसे ही पकड़ने वाला होता है तो उसने तब तक अपने सारे कपड़े उतार दिए होते हैं। अब वो जैसे उसका हाथ पकड़ता है, मिस्टर ग्रिफिन जो है वो उसका हाथ छटक करके वहां से भाग जाता है। ऐसे ही ये जो कहानी है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ग्रिफिन साबित कर देता है कि ज्ञान अगर गलत हाथों में हो ना तो वो वरदान नहीं अभिशाप बन जाता है। वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो था, लेकिन एक बैड ह्यूमन बीइंग था। वो आजाद तो था, पर अब वो हमेशा के लिए एक अपराधी बन चुका। तो आई होप ये पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर जो है वो आपको पसंद आया हो, एंड इसने कहीं ना कहीं आपके लर्निंग में आपको हेल्प किया हो, और ये चैप्टर में कोई भी डाउट अब आपको ना हो। तो अच्छे से एग्जाम करें, अच्छे से क्वेश्चंस को टैकल करें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।